तुम आज ऑफिस नहीं गई? क्या हुआ? बुखार है क्या? आज कॉफी भी नहीं बनाई? यामिनी, तुम्हारे वो दिन चल रहे हैं क्या? गौतम, गौतम, आई नीड टू टॉक टू यू। हाँ? तुमसे कुछ बात करनी है। ओह, हाँ बोलो ना। मुझ में कोई चेंज दिख रहा है तुम्हें? हेयर स्टाइल चेंज किया तुमने? नहीं। नया ड्रेस? तो फिर नए सैंडल? आई हैव पुट ऑन वेट गौतम। मैं मोटी हो गई हूँ। तुमने तो मेरी तरफ आजकल देखना ही बंद कर दिया। मैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा खा कर थक चुकी हूँ। मैं बीमार पड़ रही हूँ। शायद तुम भूल गए हो 1 साल पहले क्या हुआ था। हाय। हाय। मैंने आखिरकार डिसीजन ले लिया है। मतलब? बोलो। मतलब मैंने जॉब छोड़ दी है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने के बावजूद तुम? यामिनी, तुम मुझे जानती हो, मैं कॉलेज के ज़माने से राइटर ही बनना चाहता था। तुमने मुझे जॉब करने के लिए कहा, इसलिए मैंने कर भी ली। अगर मैंने अभी नहीं लिखा तो कभी नहीं लिख पाऊंगा यामिनी। बट राइटिंग ही क्यों गौतम? टेक्नोलॉजी का जमाना है, बुक्स कौन पढ़ता है आजकल? टेक्नोलॉजी की बात कर रही हो ना? चाहे रॉकेट को स्पेस में भेजना हो या चाहे तुम्हारा ये लैपटॉप, इसे भी बनाने से पहले किसी ने लिखा ही होगा कि इसे कैसे बनाना है। और जो पिक्चरें हम देखते हैं वो थिएटर में लगने से पहले कोई ना कोई पेन और पेपर लेकर लिखता ही है ना यामिनी। ये दुनिया पेन और पेपर के बिना पूरी की पूरी जिंदा लाश है। तुम्हें यही डर है ना कि लोग मेरी किताब पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? जरूर पढ़ेंगे। अगर कोई राइटर कुछ इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग लिखता है तो लोग उसे पढ़ेंगे और मैं वैसा ही लिखूंगा। बस 1 साल के लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज। उस दिन मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ था गौतम। तुमसे प्यार करने का गर्व महसूस हुआ। गर्व हुआ कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ हूं और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिता रही हूं। लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो गौतम? जब दिल करता है उठते हो, चाय नाश्ता बनाया होता है तो खा लेते हो, वरना बनाने की तकलीफ तक नहीं करते। अगर खाना परोस कर नहीं दो तो खाते तक नहीं हो। पूरा दिन घर पे बैठ के कार्टून देखते रहते हो, दिन भर बुक्स पढ़ते रहते हो, मेरे आने का इंतजार करते हो ताकि खाना दूं और मुझे बिस्तर पर ले जाते हो। पिछले 1.5 साल से बस यही चल रहा है हर दिन। अगर गलती से कभी किसी दिन जल्दी उठ जाते हो तो मुझे स्टेशनरी शॉप पर ले जाते हो, पेन, पेपर, पेंसिल वो सब लेने के लिए, और उसे भर देते हो इस कबर्ड में। पूरा कबर्ड देखकर लगता है ये कोई स्टेशनरी शॉप है। इसे लिखने
पढ़ने के लिए लेकर आए थे ना? एक भी पेज में लिखा, कभी खोला है इसे? तुमने इंसल्ट किया है गौतम, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का। You've taken me for granted, right? मेरे आज तुमसे बात करने से पहले तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि मुझे रोज क्या झेलना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ गौतम, मेरी भी तो अपनी लाइफ में कुछ ख्वाहिशें हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं सब कुछ भूल गई और तुमने मुझे खत्म कर दिया, तोड़ दिया है तुमने मुझे अंदर से, मेरे दिल को। मैं रोज रोज ये अब सह नहीं पाऊंगी गौतम। प्यार में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है गौतम, प्यार में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। प्यार एक सच्चा इमोशन होता है, तुम्हें ये सारी चीजें कहाँ समझ आएंगी? मैं थक गई हूँ गौतम, मुझसे नहीं होता। मेरा दिमाग, मेरा दिल फूट फूट कर रोता है। लेट्स ब्रेक अप गौतम। देखो गौतम, ये आसान नहीं है। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि ये सब कब और कैसे बताऊं तुम्हें। मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखना गौतम, अच्छे से लिखना। यामिनी, रात को क्या खाना चाहोगी? चाइनीज मंगाऊं या बनाऊं? मैंने बोला ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, समझ नहीं आता है तुम्हें? जो मर्जी आती है करो। क्या मतलब ब्रेकअप करना चाहती हो? यामिनी, क्या मतलब ब्रेकअप करना चाहती हो तुम? चिल्लाना बंद करो, लोग देख रहे हैं। तो देखने दो। हम दोनों को साथ में गले में हाथ डाल के हग करते और किस करते हुए सबने देखा ही है ना। जवाब तो ब्रेकअप का मतलब क्या है? ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, इट्स ओवर। अचानक तुम्हें हो क्या गया है? भूल गई तुम मुझसे क्या कहती थी? गौतम, मैं तुम्हारी आंखों में खो जाती हूँ। तुम्हारी बातें, तुम्हारे लिप्स, तुम्हारा स्टाइल मुझे पागल करता है। दीवानी बन गई हूं मैं तुम्हारी। तो अब ऐसा क्या हो गया? मेरी आंखें, मेरी बातें, मेरी सूरत तुम्हें बदशक्ल लग रही है? दिखने में तुम वैसे ही हो, लेकिन तुम वो वाले गौतम नहीं रहे। What nonsense! क्या मतलब वो वाला गौतम? उसमें और मुझ में फर्क क्या है? वो गौतम जिससे मुझे प्यार था। और ये वाला गौतम? ये गौतम तुमसे प्यार नहीं करता क्या? ये गौतम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करता है। भाई, मैंने तेरी पोस्ट देखी। इतना लंबा कौन लिखता है? शॉर्ट में लिखा कर। वैसे किसके लिए लिखा था? एक्सक्यूज मी, एक मिनट। भैया, ये एड्रेस बताइए ना। भैया? मेरा नाम भैया नहीं है, मेरा नाम गौतम है। गौतम। हाय गौतम। हाय। ये पता देखो ना, ऑडिटोरियम का है। हाँ, ये तो मेरे घर के पास ही है। जीपीएस को क्या हुआ? अब पता नहीं क्या हो गया, कब से गोल गोल ही घुमा रहा है। तुम्हें जाने का रास्ता पता है? आप नाच बल खा के मैं हारी थी ना? What? No. हाँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किस लिए? ये जीपीएस के भरोसे रहोगी तो कभी भी पहुंच नहीं पाओगी। मैं रास्ता दिखा देता हूँ। ओके। नाइस कार। थैंक्स। ड्रेस भी काफी सुंदर है। थैंक यू। मैंने बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन पहली बार कोई दिल के आर पार हुई है। दिल के आर पार हुई मतलब? मतलब उस पार। वो ऑडिटोरियम देखो सीधा सामने। ओके। गौतम, गाड़ी पार्क कर दो। मैं पार्क करूं? जल्दी पार्क करो, मेरी परफॉर्मेंस है। अच्छा सुनो, जल्दी आना। हाँ, डांस शुरू होने वाला है। कौन है तू? उसका भाई है क्या? आज सबको हुआ क्या यार?
जिसको देखो भाई बना रहा है, भाई दिवस है क्या? मैंने उसको भी कहा था मैं भाई नहीं हूँ, गौतम हूँ, गौतम। ए, दोस्त है? अरे अब क्या बताऊं, अभी मिले हैं, दोस्ती हो जाएगी। बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? मेरे कॉलेज की लड़कियों पर डोरे डालता है, हिम्मत कैसे हुई? प्रोग्राम शुरू हो गया शायद। उसने बड़े प्यार से कहा था कि टाइम पे आ जाना, तो मैं चलता हूँ। अबे चा कहाँ रहा है? काम बच के जाएगा हमसे। रुक जा। आखिर हुआ क्या है बेटी? उसने नौकरी छोड़ दी पापा। कहा मुझसे कि राइटर बनना चाहता है। मेरी हेल्प चाहिए उसे और मैंने हेल्प की भी, पर वो कुछ लिखता ही नहीं। बेटी ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो अपनी दुनिया में खोया रहता है। उसे मेरी परवाह ही नहीं है पापा। बार बार इल्जाम लगाती रही कि मैं कुछ लिखता नहीं हूँ। हमेशा बोलती रहती है लिखो लिखो, लिखना कोई आसान काम है क्या? एक नहीं तो नहीं 10 किताबें लिख चुका हूँ मैं। अपना खुद का लिखा हुआ पढ़ने के बाद खुद से घिन आती है मुझे। राइटर सिर्फ पढ़ने काले नहीं करते, अपनी हाथ माँ से लिखते, समझे? और इन सब में वो बात नहीं है। मैं लिखता नहीं हूँ इसलिए तुम मुझे छोड़ के गई ना। अब मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, देखना तुम, सिर्फ तुम्हारे लिए। हे, तुम हाय। कल तुमने उन्हें क्यों पीटा? उन्होंने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि तुम खूबसूरत हो। अच्छा ठीक है, रूम नंबर 5 कहाँ है? 4 के बाजू में। हे भरतनाट्यम। क्या फूल क्यों नहीं लगा? फूल मतलब? इस चिकन ड्रेस पे एक फूल लगा लेती तो बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ एग्जाम देने आई हूँ, किसी से दिल लगाने नहीं। फूल लगा कर आना चाहिए था। क्या? अरे लिखो, एग्जाम नहीं देना है क्या? मेरा हो गया। लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो मैं तुम्हें देखूं। तुम्हारा नाम क्या है? साइलेंस। सॉरी, गलती से जोर से बोल दिया।
तुम्हारा नाम क्या है? यामिनी। यामिनी। हाँ? बचपन से इतनी खूबसूरत हो या मुझसे मिलने के बाद हुई हो? ग्यारह लोग कोयले की खान में दब के मर गए। देखो देखो कैसे रो रही है। तुम्हारी उम्र की होगी। इसका पति कोयले की खदान में मर गया और वो उसको जिंदा देखने की चाहत में रो रही है। मैं तो फिर भी जिंदा हूं। मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो? ये प्यार नहीं है यामिनी। ये तुम्हारी जितनी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी ये अपनों को खोने का दर्द जानती है। देखो किसी अपने को खोने पर कितनी तकलीफ होती है। हमारी मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि मैं शहर में पला बड़ा हूं। तुम मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। अगर मैं गांव में पैदा होता तो हमारा रिश्ता कभी बनता ही नहीं। मैं इसके जैसी लड़की से मिलता और हमारी शादी हो जाती, और बुरे वक्त में वो मेरा साथ देती, अपनी जान छिड़कती। काश मैं इस शहर में पैदा ही ना हुआ होता। काश मैं तुमसे कभी मिलता ही नहीं। अगर मैं हेलंदू में पैदा हुआ होता तो